नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कक्षा 12वीं वालों के लिए मैं लेकर आया हूँ पूरा सोल्ड पेपर। आज आपकी एग्ज़ाम थी जिसमें आपने कौन कौन से प्रश्न सही किए हैं, कौन कौन से गलत। तो सभी स्टूडेंट अपने अपने प्रश्न मिलाएंगे। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की, जिसमें आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था। ये सेट, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये सेट बी है और जिसका भी सेट है वो अपने हिसाब से मिला सकते हैं। तो जो सेट बी वाले हैं स्टूडेंट, वो सभी अपने अपने प्रश्न मिलाएंगे। बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सही विकल्प। ठीक है, जिसमें जो पहला जो प्रश्न पूछा गया था, सही विकल्प ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 75% इन 16 मिनट्स। हाउ मच टाइम विल आई टेक कंप्लीट 50%। तो इसमें जो आपका करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा 8 मिनट। जिसने भी जो डी लगाया है 4 मिनट, उनका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द फॉलोइंग एंजाइम डिकम्पोज माल्टोज इनटू ग्लूकोज। तो इसमें क्या आएगा आपका, इसमें आ जाएगा माल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, द नेचर ऑफ ए हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड्स इज। तो इसमें आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा एसिड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो इस प्रकार था, 5 ग्राम NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, द मोलेट्री ऑफ सॉल्यूशन विल बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 0.5 m। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया था, द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा cm-1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था ये, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बॉन्ड इसोमेरिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो पूछा गया था आपसे, इसमें मैं आपको बताऊंगा रिक्त स्थान। जिसने भी रिक्त स्थान कौन कौन से सही किए हैं वो अपने अपने प्रश्न मिलाएंगे। पहला जो प्रश्न पूछा गया था आपसे, वो पूछा गया था EDTA एक लिगेंड है। तो ये क्या है, तो ये है एथिलाइन। मैं आपको बोलकर बता देता हूँ, एथिलाइन डी एमिनेट ट्रा एसिड, मतलब एसिड स्कैनर और बॉडी केयर उत्पादों का ये आम घटक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था दूसरा वाला, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल क्या कहलाता है। तो ये आपका जो आंसर है वो था पिक्रिक अम्ल। ठीक है, क्या था, पिक्रिक अम्ल। इसमें आपको पिक्रिक अम्ल बताना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, C6H5COOH प्लस एरो का चिन्ह दिया था, C6H5CONH2 प्लस H2O। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा, यहाँ पर आपको लिखना था NaOH। क्या लिखना था, वो लिखना था आपको NaOH। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था, मेथिल एमिन एथिल एमिन से क्षारीय है। तो इसका जो आपको आंसर बताना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किसी गैस की द्रव में विलेयता के नियम द्वारा निर्धारित होती है। तो यहाँ पर आपको हेनरी लिखना था। क्या लिखना था, हेनरी। ठीक है, आपको लिखना था हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे वो पूछा गया था, एक फैराडे आवेश का मान पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक फैराडे आवेश का मान कितना होता है। तो वो होता है 6.02 इंटू 10.23। ठीक है, जिसने भी ये लिखा है उनका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पर चलते हैं, आपको इसमें सत्य असत्य बताना था। तो आप अपने सत्य असत्य मिलाएंगे। इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, होफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन बनाए जाते हैं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, वो आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, पहला आपका असत्य है। दूसरा, क्रिएटिन एक गोलाकार प्रोटीन है, तो ये गोलाकार प्रोटीन है, ये सत्य है। दूसरा है, स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा कीटोन बनाए जाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, स्टीफेन द्वारा, तो वो आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया दर की इकाई मोल -1 सेकंड -1 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी आपका सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथेनाइड एक्टिनाइड की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं, तो इसमें भी आपको सत्य बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनोल की कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें एक शब्द में उत्तर देना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें आपसे पहला जो प्रश्न पूछा गया था वो इस प्रकार पूछा गया था, तुल्यांक की चालकता की इकाई लिखिए। ठीक है, इसमें पूछा गया था तुल्यांक की चालकता की इकाई क्या है, तो मैं आपको बोलकर भी बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। ओम-1 सेंटीमीटर वर्ग, GMEA ब्रैकेट में था ये, और -1। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओम-1 सेंटीमीटर स्क्वायर, GMEA ये ब्रैकेट में था, और -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, F ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था, ब्रैकेट में था, ब्रैकेट N-2 F1 -14, फिर ब्रैकेट था N-1 4D 0-1 NS का वर्ग। ठीक है, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, उपसे संयोजन यौगिक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो अल्फ्रेड वर्नर ने उपसे संयोजन यौगिकों का सिद्धांत प्रतिपादित किया था 1866 से 1919 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, फार्मेलिन की परिभाषा, तो मैं फार्मेलिन की जो परिभाषा है वो मैं आपको बता देता हूँ। फार्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है, जिसमें फार्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% तक होती है। इसका प्रयोग मृत जीवों के परीक्षण में होता है, तो इसकी ये परिभाषा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोललता की परिभाषा, तो मोललता की परिभाषा भी मैं आपको बता देता हूँ। मोललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो ये मोललता की परिभाषा हो जाएगी। मैंने आपको बोलकर बता दी, जिसने भी ये लिखा है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था,